अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। चलते हैं कहानी की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान एक गांव में रहता था। उसका एक छोटा सा गांव था जिसमें वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बेटियां बहुत प्यारी थीं। उसकी सबसे छोटी बेटी ब्यूटी उससे बहुत प्यार करती थी। एक रोज़ किसान किसी काम से बाहर जा रहा था गांव से। उसने अपनी बेटियों से पूछा कि उनके लिए वो क्या लाए। सबने अपनी फरमाइश बताई, लेकिन ब्यूटी ने कहा कि उसके बाबा उसके लिए अपने हाथ से गुलाब तोड़ कर लाएं और वो उसके लिए सबसे कीमती तोहफा होगा। फिर किसान चला गया और अपना काम निपटा कर जब वो वापस आ रहा था तो जंगल में वो रास्ता भटक गया। फिर उसने देखा वहाँ पर जंगल में एक बहुत खूबसूरत महल। वो महल के अंदर चला गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर खाना था। उसने वो खाया और बेडरूम में चला गया, वहाँ भी कोई नहीं था। किसान ने वहाँ आराम किया और सुबह को जब उठा तो टेबल पर नाश्ता भी तैयार था, मगर था वहाँ कोई नहीं। उसने नाश्ता किया अच्छे से और फिर वो वहाँ से बाहर आया। जब वहाँ देखा उसने कि एक बहुत खूबसूरत गार्डन है और उस गार्डन में वो गुलाब के फूल हैं। उसने ब्यूटी के लिए एक गुलाब का फूल तोड़ा और फौरन ही वहाँ बीस्ट आ गया। बीस्ट बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुमने मेरे बाग से फूल क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी और तुमने मेरे बाग का फूल तोड़ दिया। किसान बहुत डर गया। फिर उसने उसको ब्यूटी के बारे में बताया कि उसने क्यों तोड़ा। तो बीस्ट ने उसे इस शर्त पर जाने दिया कि अगर वो ब्यूटी को वहाँ जाके यहाँ भेज दे हमेशा के लिए तो वो उसे जाने देगा। किसान ने वादा कर लिया और घर आकर उसने अपना वादा अपनी बेटियों को बताया। ब्यूटी अपने बाप से बहुत प्यार करती थी। उसका वादा पूरा करने के लिए वो चली गई, लेकिन वहाँ जाके वो बीस्ट को देख के पहले तो डर गई, मगर बीस्ट ने उसका इतना ख्याल रखा कि वो बीस्ट के साथ अटैच हो गई। एक रोज़ बीस्ट ने उसको प्रपोज किया, मगर ब्यूटी ना मानी। वो बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसे अपना घर बहुत याद आता था और बीस्ट से ये देखा ना जाता था। फिर बीस्ट ने उसको एक मैजिकल मिरर दिया और उसको बताया कि उसको इस मिरर में उसकी फैमिली दिखेगी। वो सबको देखकर खुश होती थी कि एक रोज़ उसने देखा कि उसके बाबा बहुत बीमार हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी बीस्ट आया और उसने उसको उसके घर जाने की इजाज़त दी, लेकिन 7 दिन के बाद वापस आने के वादे पर। ब्यूटी अपने घर गई। उसने बाबा का बहुत ख्याल रखा और वो ठीक हो गए, लेकिन ब्यूटी अपने बाबा के ठीक होने के बाद अपना वादा भूल गई। फिर एक रोज़ वो सो रही थी कि उसने ख्वाब में देखा कि बीस्ट तो बहुत बीमार है और वो ब्यूटी को बुला रहा है। ब्यूटी को फ़ौरन उठी और अपना वादा याद आ गया और भागती हुई वहाँ गई। रात दिन बीस्ट की बहुत खिदमत की और वो ठीक हो गई। बीस्ट ने उससे पूछा कि उसने उसका इतना ख्याल क्यों रखा। तो तभी ब्यूटी ने बताया कि उसको वो अच्छा लगने लगा है और वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रही है। तभी फौरन से बीस्ट एक खूबसूरत शहजादा बन गया और ब्यूटी एकदम देखकर हैरान रह गई। उसने उससे पूछा कि ये सब क्या है, और तभी शहजादे ने उसको बताया कि उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज यही था कि कोई खूबसूरत लड़की उसको पसंद करे और उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। और ब्यूटी, तुमने ये कर दिखाया कि मैं वापस अपनी असली हालत में आ गया। फिर दोनों हैप्पीली रहने लगे क्योंकि ब्यूटी ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है, एक तो हमेशा जो भी वादा करें उसे लाजमी पूरा करें, भले आपको इसके लिए जितनी भी मुश्किल क्यों ना पेश आए। दूसरा, कभी किसी की शक्ल सूरत को देखकर किसी के बारे में राय कायम ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हमें भला ना दिखता हो, अच्छा ना लगता हो, वो अच्छा हो भी ना। इसलिए कभी किसी की सूरत की वजह से किसी को बुरा ना कहें। सबसे अहम इंसान की सीरत होती है, उस पर तवज्जो दें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।